गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर क्या है 12th बोर्ड परीक्षा का बायोलॉजी का वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में अभी क्लास 12th वालों के लिए 20 हम लोग कलर में चेंज कर देता है 1 मिनट 20 देखिए हम लोग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीवीआई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 20 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी सब्जेक्टिव टाइप के देखेंगे। सब्जेक्टिव टाइप हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इजी हो। वो भी क्या कौन सा क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग बेस्ड देखेंगे, क्या बोर्ड बेस्ड, यानी कि बोर्ड के आधार पर जो क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले हम लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, पूरा का पूरा ऐसे समझ लेंगे। वो भी आपका जो वीडियो होगा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों में इसका आंसर लिखा होगा, जिसमें कि हिंदी अच्छे से समझा दी जाएगी हिंदी अच्छे से समझा दी जाएगी और इंग्लिश आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। और इंग्लिश की भी वीडियो कल आ जाएगी, आप लोगों से वेट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कहीं भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अगर यहाँ तक आ चुके हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात की वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का बायोलॉजी का 2021 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आँख गड़ा करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। लैंगिक जनन का मुकुलन से आप क्या समझते हैं? क्या कहा, अलैंगिक जनन के मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो आप नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश वाले खुद पढ़ना होगा, हम इंग्लिश में नहीं बताएंगे। तो आप इंग्लिश में हम, क्योंकि हिंदी में बता देंगे आपको, हम इंग्लिश में आपको थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, आप खुद समझ लीजिएगा और यहाँ पे खुद पढ़ के आप नोट डाउन कर सकते, याद कर सकते। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हो, वो आपको हो रहा है। तो क्या है, इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से क्या होता है, जो इस पर अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीखी, यानी कि कोई बल्ब सरीखी प्रवर्धक निकल आती है। जो इस प्रकार का यानी कि अलैंगिक जन्म जो होता है उसमें क्या होता है, जनक के शरीर से क्या होता है, कोई बल्ब सरीखी प्रवर्धक निकल आती है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। और फिर यह मुकुलन टूटकर जनक के शरीर से अलग हो जाता है। जो ये मुकुलन होता है वो टूटकर जनक के शरीर से क्या होता है, अलग हो जाते हैं। इसी को अलैंगिक जनन के क्या मुकुलन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, बहुत सिंपल था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है केकेजी क्लासेस। वहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसका PDF फ्री मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपको यहाँ में जितना हो सके उतना देंगे अच्छा क्वेश्चन। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे कुट फलों के बारे में उदाहरण देकर सहित लिखा है, यानी कि कुट फलों के बारे में उदाहरण देकर सहित लिखना है, यानी कि उदाहरण सहित लिखना है। तो वह फल जिसका विकास, क्या कहा, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसको कुट फल कहते हैं। कहने का मतलब है वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर क्या होता है, पुष्प के अन्य भागों से होती है उसको क्या कहते हैं, कुट फल कहते हैं। और इसका जैसे उदाहरण के लिए सेब, नाशपाती, तो आप इंग्लिश में यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो कुट यहाँ फ्रूट्स है तो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं, एप्पल जो भी दे सकते हैं आराम से। तो इंग्लिश में खुद पढ़ना होगा। तो आप समझ गए कुट फल क्या है। तो जो जिसका मतलब जो उसका विकास अंडाशय से नहीं होता है, क्या होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसको कुट फल कहते हैं। सिंपल है, तो आप देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, वायु प्रागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। क्या कहा, वायु प्रागित पुष्पों के क्या कहा है, अनुकूलन बताना है। तो अनुकूलन क्या है, वायु प्रागित पुष्पों को वह बताना है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पुष्प छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। जो यह पुष्प होता है वायु प्रागित पुष्पों के अनुकूलन जो होता है, तो क्या होता है, यह छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, यह बहुत छोटा भी होता है, यह रंग भी नहीं होता है उसमें, और गंधहीन मतलब कोई सुगंध में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका पॉइंट अगला है, यह पुष्प हल्के तथा चिकने होते हैं, मतलब बहुत हल्का और चिकना होता है, मतलब वो सॉफ्ट मान लीजिए, चिकना होता है। और यह पुष्प चटकीले तथा भड़कीले होते हैं। क्या, चटकीले तथा भड़कीले होते हैं। तो ये 3 पॉइंट था, आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए अब ज़्यादा समझने वाला होगा जरूर समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है शुक्राणु जनन। यहाँ शुक्राणु जनन और अंडे जनन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ में कभी कभी पूछेगा शुक्राणु जनन और अंडे जनन में अंतर करे, तो वही बात इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो क्या शुक्राणु जनन क्या है, अंड जनन क्या है, आपको बताएंगे। यहाँ इंग्लिश में शुक्राणु जनन के, अंडे जनन के जो आप लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो शुक्राणु जनन क्या है, तो वृषण यानी कि वृषण में जन्म, यानी कि वृषण में जन्म निर्माण की प्रक्रिया
क्या कहा, वृषण में जन्म निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। समझ गए ना, क्या कहा, वृषण में, यहाँ कहलाता लिखाएगा, तो यहाँ पे वृषण में जन्म निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो वृषण में जन्म निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहा, शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। आप आराम से लिख सकते हैं इसको। इसी का मतलब आगे है जो अंडे जनन क्या है, तो अंडे जनन क्या है, अंडाशय के क्या कहा, अंडाशय के डिंब कोशिका, यहाँ पे डिंब कोशिका है, अंडाशय के डिंब कोशिका का अनुगुणित, क्या कहा, अनुगुणित अंड कोशिका में परिवर्तित को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्या कहा, अंडाशय, आराम सोचिएगा, अंडाशय के डिंब कोशिका का, क्या कहा, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन, यानी कि जो डिंब कोशिका है उसको क्या, किसमें परिवर्तन करेंगे, अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही अंडे जनन कहा जाता है। सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सटीक आंसर है, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंग्लिश में देख लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग जितना बायोलॉजी के जो पढ़ने वाले होंगे स्टूडेंट, उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितना आपका कंटेंट में है जहाँ भी हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से आपको लिए टाइपिंग किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का कार्य क्या है। ये बहुत सिंपल है, रक्त का कार्य बताना है। तो रक्त का क्या कार्य है, तो रक्त शरीर का तापमान बनाए रखता है। बिल्कुल सही है कि तापमान जो है कि रक्त जो बनाए रखता है। और रक्त का क्या कार्य है, रक्त में पाया जाने वाला आरबीसी, जो रक्त में जो आरबीसी पाया जाता है, क्या होता है, रक्त में O2 यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरण को कार्य करता है। जो स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करता है। कौन, आरबीसी, जो रक्त होता है उसको ले जाने में कार्य करता है। रक्त में पाया जाने वाला आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरण करने की कार्य करता है। तो बहुत अच्छा है। और 2 आप पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। और इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताना है। और यहाँ अगर परिभाषा भी पूछ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है या ट्रांसलेशन क्या है, तो आपको किस प्रकार से परिभाषा देना है, या आपको अंतर भी पूछे तो इसी प्रकार से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी हिंदी में है, आपको देख सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से लिखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में जेनेटिक, क्या कहा, जेनेटिक सूचना, यानी कि जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्ट्रैंड से, क्या कहा, जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर से समझिएगा अच्छा प्रकार से, जो जेनेटिक सूचना होता है, जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, मतलब सटीक आंसर है। अगला मतलब ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, एमिनो एसिड मोनोमर से, क्या कहा, एमिनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइल के निर्माण को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहा, एमिनो अम्ल, जो एमिनो एसिड होता है, चाहे अम्ल भी कह सकते हैं, एमिनो अम्ल मोनोमर से, क्या कहा, पॉलिस्टर यानी कि पॉलीपेप्टाइल, क्या कहा, पॉलीपेप्टाइल के निर्माण को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए इसको, और यहाँ पे इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिना के लिए नहीं जाइएगा, प्लीज़। आप लोग इतना मेहनत किए हैं आपके कहने पर, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ सहलगनता को परिभाषित करें, क्या कहा, सहलगनता को परिभाषित करें। और ये बहुत बार पूछा गया, सहलगनता क्या है। तो सहलगनता क्या है, दो हीमोगोल्स या दो हीमोगोल्स अनुसूत्रों के, क्या कहा, दो हीमोगोल अनुसूत्रों को धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलगनता कहलाता है। यानी कि 2 हीमोगोल्स जो होगा अनुसूत्र, वो एक जो धागा होगा एक दूसरे को जब जोड़ेंगे, मतलब इससे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको सहलगनता बोलेंगे। यानी कि इसको जोड़ देंगे एक साथ तो क्या, उसको बोलते हैं सहलगनता। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 हीमोगोल्स अनुसूत्रों को धागे, यानी अनुसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलगनता कहलाता है। देखिए आपको बहुत सटीक आंसर है यार, इंग्लिश में यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुवांशिकी या उसी को बोलते हैं जेनेटिक, या अनुवांशिकी या जेनेटिक के कोड के गुण, या कूट भी कहा जाता है, कूट के गुण या विशेषता लिखना है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी अनुवांशिकी पूछ देता है, कभी कभी जेनेटिक पूछ देता है, या कभी कभी कूट पूछ देता है, कभी कभी यहाँ पे कोड पूछ देता है। तो याद रख लीजिए, तो सभी का आंसर एक ही लिखना है, यही बात आंसर। तो कूट या गुण या विशेषता लिखना है, तो क्या है, चलिए देखिए पॉइंट पर देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है,
प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिकोडोन होता है। यानी जो प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए क्या होता है, कम से कम एक त्रिकोडोन होता है। याद कर लीजिए, कम से कम एक त्रिकोडोन होता है। और ये में दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक कोड मतलब जो एक कोड होता है या प्रत्येक कोड भी कर सकते हैं, एक ही एमिनो अम्ल को दर्शा सकता है। यानी कि एक कोड जो एक ही एमिनो अम्ल को दर्शा सकता है, यानी कि दर्शाता है। समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, दो कोडोनों के बीच क्या कहा, दो कोडोनों के बीच कॉमा। कॉमा समझ रहे हैं, इस प्रकार से कॉमा हम देते हैं ना, कोई भी लिखते हैं तो कॉमा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि दो जब कोडोन होता है उसके बीच कॉमा की आवश्यकता नहीं होता है। यानी कि यह 3 पॉइंट हुआ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2 भी पॉइंट इसमें से लिखते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी है, तो आप आराम से 2 पॉइंट लिख के आप 2 से 3 नंबर पा सकते हैं सिंपल में। आप प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोग इसीलिए लाइक करने से होता क्या है कि यार हम लोग मोटिवेट होते हैं, यार जो भी वीडियो बनाता है उसको सोचता है कि यार मेरा इतना लाइक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप लोग चलिए आपको मेहनत करते हैं, आपको लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर करना है। तो डीएनए आरएनए में अंतर क्या है चलिए बताते हैं। तो डीएनए यहाँ है, आरएनए है, इस प्रकार से लिखिएगा अंतर तो अच्छा लगेगा। तो डीएनए जो आरएनए होता है, आरएनए एक कुंडली होता है, क्या होता है, एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित। अब जबकि डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित डीएनए होता है। और यहाँ पे देखिए जो आरएनए होता है वो क्या होता है, एक जो कोशिका द्रव में पाया जाता है। जो आरएनए वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, जबकि डीएनए कहाँ, अनुसूत्रों में पाया जाता है। क्या, अनुसूत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब 3 नंबर पॉइंट क्या है, तो क्या है, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। क्यों, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, जबकि सॉरी आरएनए होता है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, जबकि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। यार कभी कभी ना हो जाता है, बोलते बोलते थक जाते हैं। यहाँ देखिए समझ के फिर से बात समझ लीजिए, जो डीएनए है, आरएनए है वो एक कुंडलित है, डीएनए द्विकुंडलित है। आरएनए जो कोशिका द्रव में पाया जाता है, डीएनए अनुसूत्रों में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, जबकि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। समझ गए, याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एड्स के 2 लक्षणों को विभेद करना है। यानी कि एड्स के 2 लक्षण को बताना है, किससे आप पता कर सकते हैं कि एड्स उसका बीमारी है। तो देखिए प्लीज़ यार, आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आप लोग कैसे पता चलेगा कि आप कितना आपको वीडियो पसंद कर पा रहे हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्स के 2 लक्षणों की विभेद करें। आप भी कहिएगा कितना बार में बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ आप करिए दीजिए, क्या कहें। तो चलिए नहीं कहेंगे अब। तो यहाँ पे 10 नंबर देखिए, मतलब 10 का एड्स के 2 लक्षणों को करना है। तो क्या है, डायरिया, जो पॉइंट 1 है, किससे कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डायरिया का बना रहना, यानी कि डायरिया का बना रहना एवं शरीर के भार में कमी। समझ रहे हैं बात को, शरीर में वजन में कमी, यानी कि शरीर भार मतलब समझ रहे वजन, यानी कि शरीर में दबला पुतला हो जाएगा, यानी कि बहुत पतला दुबला हो सकता है वो आदमी, जिसके पास अगर डायरिया का बना रहे और शरीर के जब भार कम हो, यानी कि वजन घटते जाए, तो उसको समझ सकते हैं कि एड्स का बीमारी है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक महीना से अधिक हल्की बुखार एवं खांसी, यानी किसी भी जब हल्का बुखार जब 1 महीना तक लगातार रहे और खांसी भी रहे, तो आप कह सकते हैं उसको एड्स का बीमारी है। तो आप उसको चेकअप कराना चाहिए जाकर डॉक्टरों से। तो यह 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इंग्लिश में भी ये नीचे देख पा रहेंगे। तो इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखते हैं। अगला पार्ट में आपको दे देंगे और क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिएगा। तो और जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमको मोटिवेट मिलता है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।